वचन। एक छोटे से गांव में हारू नाम का एक बालक रहता था। वो कद में बहुत छोटा था तथा उसकी नाक चिपटी थी। वो निर्धन था तथा पिता के न होने के कारण मां ही सब देखरेख करती थी। कठिन परिश्रम करके भी वो कम पैसा कमा पाता था क्योंकि वो अशिक्षित था। फिर भी उसकी मां उसे प्यार से पालती थी। वो धीरे धीरे युवक बन गया। तुम्हारी नाक चपटी है। तुम्हारी नाक चपटी है। हारू की नाक चपटी है। वो क्रोधित तो होता था किंतु असहाय था। समय बीतता गया। एक दिन उसकी मां का निधन हो गया। हारू इस असहनीय पीड़ा को सहते हुए अकेले बैठा अपनी मां की याद में रोता रहता था। एक दिन गांव का एक वृद्ध उससे मिलने आया। हारू, चिंता मत करो। तुम्हारी मां ने इतने वर्षों तक तुम्हारी इतनी देखभाल की है। अब तुम विवाह कर लो, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। वृद्ध द्वारा विवाह करने की सलाह सुनकर हारू प्रसन्न हो गया। महोदय, मैं कल आपको अपना निर्णय सुनाऊंगा। हारू मन ही मन विवाह के सपने देखने लगा, किंतु उसने निर्णय लिया कि वो उस सुंदर लड़की से विवाह नहीं करेगा, अन्यथा वो भी औरों की तरह उसकी हंसी उड़ाएगी। ऐसा निर्णय लेकर वो दूसरे दिन वृद्ध से मिला। महोदय, मैं विवाह के लिए सहमत तो हूं, किंतु किसी सुंदर लड़की से विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा क्यों बेटे? महोदय, फिर वो भी दूसरों की तरह मेरी चिपटी नाक की हंसी उड़ाया करेगी। अच्छा तो ठीक है हारू, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने विवाह करने का निर्णय लिया। मैं तुम्हारे सोच की लड़की खोजने का प्रयास करूंगा। कुछ दिनों के बाद वृद्ध को पास के गांव में एक चिपटी नाक वाली लड़की मिल गई। उसने हारू का विवाह उससे करवा दिया। हारू उससे विवाह करके बहुत खुश था। उसने सोचा अब सभी कठिनाइयों का अंत हो गया। दो चपटी नाक वाले। पहले तो ये अकेला था, अब दो चपटी नाक वाले हो गए। दो चपटी नाक वाले। चपटी है। चपटी नाक वाले। दो चपटी नाक वाले। हारू ने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया, पर सब बेकार रहा। उसने लोगों को गलियों में दौड़ाया, बड़े लोगों से शिकायत की। आपका पुत्र मेरी हंसी उड़ाता है, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में उसने सोचा कि अब वो उस भगवान से ही प्रार्थना करेगा जिसने उसे चिपटी नाक वाला बनाया है। प्रिय, मैं जंगल में एक अत्यंत ही आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूं। तुम घर पर ही रहो तथा मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। हारू ने जंगल में जाकर बिना हिले डुले तथा किसी भी बात को ना सुनते हुए भगवान का ध्यान लगाया। पूरे दिन ध्यान लगाने के बाद भगवान प्रकट हो गए। हारू भगवान को सामने देखकर प्रसन्नता से उछलने लगा। फिर हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया। मैं प्रसन्न हुआ, बताओ क्या चाहते हो? भगवान, आप मेरी प्रार्थना सुने तथा मुझ पर दया करें। मैं तुम्हें 3 वचन देता हूँ हारू। घर जाकर पासे को 3 बार फेंकना तथा तुम 3 वचन मांगना। तुम्हारे तीनों वचन अवश्य ही पूरे होंगे।
इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। पत्नी को ये समाचार देने के लिए हारू दौड़ता हुआ घर पहुंचा। जानती हो, भगवान ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं कोई भी 3 वचन मांग सकता हूँ। सबसे पहले आप धन मांगिए। नहीं नहीं, हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, तुम्हारी और मेरी नाकें चिपटी हैं। सबसे पहले हम दोनों सुंदर नाकों का वचन मांगते हैं। नहीं, पहले आप धन मांगिए। हारू की पत्नी सबसे पहले धन चाहती थी, इसलिए उसने हारू को पासा फेंकने से रोकने का प्रयास किया। रुक जाओ। इस बात से हारू क्रोधित हो गया और उसने पासा फेंका। प्रभु, मैं अपना पहला वचन मांगता हूँ। हमें सुंदर नाकें चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं, केवल सुंदर नाकें चाहिए। अचानक उनके पूरे शरीर पर नाक ही नाक निकल आईं। दोनों हैरान हो गए। प्रिय, तुम तो अत्यंत कुरूप लग रही हो। आप भी मेरे समान कुरूप लग रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? दोबारा वचन मांगिए। हारू ने दोबारा पासा फेंका। भगवान, कृपया हम पर दया कीजिए। अब हमें ये नाकें नहीं चाहिए। कृपया इन्हें वापस ले लें। तुरंत नई नाकों के साथ साथ पुरानी नाक भी गायब हो गई। नाक के बिना दोनों और अधिक कुरूप लगने लगे। स्वामी, हमने तो अपनी चिपटी नाक भी गवा दी। हाँ, मैंने भी। अब हम क्या करें स्वामी? 2 वचनों से हमें वो कुछ भी नहीं मिला जो हम सच में चाहते थे। कृपया पासे को फेंककर आप अपनी पुरानी नाक वापस मांग लीजिए। ठीक है, बिना नाके हम अपने इस धन का क्या करेंगे प्रिय? हारू ने तीसरी और अंतिम बार पासा फेंका। हे भगवान, कृपया हमें क्षमा करें तथा हमारी पुरानी नाक वापस दे दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली तथा पुरानी नाक वापस आ गई। शिक्षा। अवसर एक बार के बाद दोबारा नहीं मिलता। जो अवसर का सही बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग कर लेता है, वही सफल जीवन व्यतीत करता है।